Question number 7th. Two parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 cm. So मेरे पास एक सर्कल है जिसका डायामीटर क्या है 30 सेंटीमीटर. अगर डायामीटर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा d/2, दैट इज 30/2 विच इज़ 15 सेंटीमीटर. सो आपके पास क्या दे रखा है, ये कितना 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर. ये रेडियस हुआ ना सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट पे, सर्कल के सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये तो रेडियस हो गया r, है ना. तो ये रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर. सो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 30 सेंटीमीटर. तो इससे मैंने रेडियस डिडक्ट कर लिया. रेडियस, द लेंथ ऑफ वन कोड इज 24.0 सेंटीमीटर. कोई एक कोड जो है वो 24.0 मतलब 24 सेंटीमीटर की है. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, इसके साथ से जो डिस्टेंस है वो कितना है 21 सेंटीमीटर. एक कोड तो ए बी होगी, एक कोड क्या होगी सी डी, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना आ गया 21 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस आ गया 21 सेंटीमीटर मेरी आंखों के सामने. तो फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं पॉइंट मान लेती हूँ. मेरे पास ए बी सी डी है, इसको मान लो आप ई, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को मान लो एफ. तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कोड. ये सी डी फाइंड आउट करनी है. मतलब मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सी डी. मुझे सी डी फाइंड आउट करनी है कि कितनी है. ओके, सी डी फाइंड आउट करनी है. ए बी मुझे दे रखी है. तो एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स, दो कोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, दो कोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज़्यादा है, तो वो दो कोड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. और अगर डिस्टेंस दोनों कोड्स के बीच में रेडियस से कम है तो वो सेम साइड पर होंगी. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर डिस्टेंस दोनों कोड्स के बीच में कम है रेडियस से तो दोनों कोड्स सेम साइड पे होंगी, और अगर डिस्टेंस दोनों कोड्स के बीच का ज़्यादा है रेडियस से तो कोड क्या होंगी आमने सामने. तो यहाँ पे क्लियरली जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है और ये रेडियस से क्या है ज़्यादा है. तो हमारी जो कोड्स है वो बिल्कुल क्या होंगी ऑपोजिट एक दूसरे के. अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि ये ऑपोजिट है और हमें पीजीटी लगा के ये निकल जाना है. पीजीटी निकाल के मैं एक चीज़ को फाइंड आउट कर लूँगी, फिर दूसरे में भी दोबारा पीजीटी लगनी है. अब देखो क्लियरली, पहले मैं लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है. जो ए बी है वो कितना दे रखा है मेरे को 24 सेंटीमीटर. सी डी मुझे निकालना है और रेडियस मैंने अभी निकाला है 15 सेंटीमीटर, जो क्या है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी. ये दोनों ही है ना, जैसे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, उससे मैंने ये निकाला है, तो यही है. तो अब ध्यान से देखो कि अगर कोई सेंटर से लाइन ड्रॉन की जा रही है किसी कोड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी. ये मेरे पास है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल to the code, then it bisects the code. एक तो ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, और एक और प्रॉपर्टी है दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन from center of circle to the code, then it is perpendicular to the code. एक तो perpendicular होती है और एक क्या करती है बाइसेक्ट करती है. सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया क्या 90 डिग्री. कुछ भी नहीं है, आपको ये पूरे इस एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है.
अब देखो अगर ए बी कोड है तो ए ई किसके इक्वल होगी, बी ई के। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी ना, जितनी ए ई होगी उतनी ही बी होगी क्योंकि उसको बाइसेक्ट कर रही है। सो बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, दैट इज ए ई इज इक्वल टू बी ई। आपको ए बी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 24 लिख रही हूँ। ये कितना आ गया, 12। सो दैट मीन्स मेरे पास ए ई कितनी है, इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 12, ये 12 है, ये 12 है। अब मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगी ए ई ओ। इन राइट एंगल ट्राइंगल AEO, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square। hypotenuse कितना है मेरे पास, यहाँ पे सीधा ही लिख लेती हूँ मैं कि मैं लिखूँ वैल्यू, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ऑफ EO का स्क्वायर। AE कितना है मेरे पास, AO 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AE मैंने निकाला है 12 का स्क्वायर, और EO कितना निकाला है मेरे को नहीं पता, EO मुझे निकालना है, तो EO को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अब देखो 15 इंटू 15 क्या होते हैं, 225, 12 इंटू 12 क्या होते हैं, 144 प्लस ऑफ EO का स्क्वायर। तो ये वाला इधर जाएगा, 225 में से आप माइनस कर लो 144 इज इक्वल टू EO का स्क्वायर। 5 में से 4 गए 1, 22 में से 14 जाएंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 6, 7, 8, 81, दैट इज़ EO का स्क्वायर। इतने ही आएंगे ना, 14 में 8 प्लस किए तो 6 और 22 होते हैं। अब अंडर रूट दे दो 81, EO निकालना है, तो ये कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरे पास इतना कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का हो गया। अब देखो कि जो पूरी क्या है, EF है, EF ये कितनी है पूरी, 21 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको पूरा। और अभी आपने निकाला है कि जो EO है ये 9 सेंटीमीटर है, तो अगर मुझे ये वाला निकालना हो तो मैं 21 में से 9 ही माइनस करूँगी ना, तो मैं OF को लिखूँगी, OF इज इक्वल टू EF माइनस ऑफ OF EO, दैट इज 21 माइनस ऑफ 9। 21 में से आपने जब 9 माइनस किए हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास आएंगे 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पोर्शन जो मैंने निकाला है वो 12 है। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी है ये राइट एंगल ट्राइंगल, CFO, दैट इज अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, OF का स्क्वायर, प्लस ऑफ बेस कितना है मेरे पास, CF का स्क्वायर। ठीक है, OC मेरे पास 15 है, वो मेरे को दे रखा है, 15 का स्क्वायर। OF कितना है मेरे पास, 12 का स्क्वायर, और CF मुझे निकालना है। सो 15 का होते हैं 225, 144 प्लस ऑफ CF का स्क्वायर। अब चलो आगे निकालते हैं। अब मैंने लगाई यहाँ पे एक लाइन, अब चलते हैं इस साइड। सो देखो मेरे पास कितना आएगा, 225 से उधर जाएगा 144। सो 225 में से किए मैंने 144, ये कितना आ गया, CF का स्क्वायर। 5 में से 4 गए 1, 12 में 22 में से 4 गए अगेन 8, ये CF का स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया, 9 ही आएगा ना जब मैंने 81 है। चलो अब इसको उधर रूट दे दूँ तो 9 सेंटीमीटर आ गया, 9 आ गया, ये वाली चीज़ क्या आ गई, 9। अब हमने ये किया था कि जो CF है, क्योंकि उसको बाइसेक्ट करती है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी,
तो जो कोड है वो परपेंडिकुलर होती है, वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो मतलब जो सी एफ हो वो किसके इक्वल होगा, एफ डी के। नाउ सी एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, अब सी एफ आप निकाल के हटे हो, अब सीधे इसको ले लो ना, आप इन दोनों को कर लो। सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब ये उधर चला जाएगा क्योंकि मुझे सी डी निकालना है। तो 2 टाइम्स ऑफ 9 इज इक्वल टू सी डी। तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर। मेरे पास सी डी कितना आया, 18 सेंटीमीटर।